आज हम पढ़ेंगे वन पथ पर, जो तुलसीदास की रचना है और कवितावली से लिया गया है। इसके पहले तुलसीदास जी की ही धनुष भंग हम पढ़ चुके हैं 4 पार्ट में, और आज वन पथ पर पढ़ेंगे। अयोध्या कांड से लिया गया है और ये जितना भी छंद है सारा छंद सवैया है। चलिए पहला सवैया देखते हैं। पुरते निकषी रघुबीर बधु, धरि धीर दय मग में डगद्वय। झलकी भरि भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर वय। फिर बूझत हैं चलनो अब कीर्तिक, पर्ण कुटी करिहों कितवय। तियकी लखी आतुरता, पियकी अखिया अतिचारु चली जल च्वय। ऊपर से 2 लाइन का पहले आप इकट्ठे अर्थ देख लीजिए। पूर्व मतलब नगर और निकसी मतलब निकलना। रघुवीर यहाँ श्री राम जी को कहा गया है और बधु उनकी पत्नी सीता को, यानी रघुवीर बधु मतलब श्री राम की पत्नी अर्थात सीता। धैर्य मतलब धारण की हुई हैं और धीर मतलब बड़ी धैर्यता पूर्वक। मग मतलब होता है मार्ग और डग मतलब पैर या कदम। द्वय यहाँ 2 से अर्थ मतलब है। झलकी मतलब झलकी भर यानी भारी मात्रा में झलकना। भाल मतलब माथा और कन्य मतलब कड़ और जल मतलब आप जानते ही हैं पानी या जल। और पुट मतलब कोमल, सूख मतलब सूखना। मधुराधर यानी मधुर अधर। मधुर का मतलब जानते ही हैं और अधर मतलब होठ। तो ऊपर से आप फिर से देखेंगे कि कह रहे हैं कि पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरि धीर दय मग में डगद्वय। यहाँ उस समय का वर्णन है जब राम, सीता और लक्ष्मण जो है वन के लिए अपने नगर से निकल गए हैं, उसी समय का यहाँ वर्णन है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि पुरते निकसी, कि जैसे ही नगर से निकली हैं कौन? रघुबीर बधु, श्री राम की पत्नी अर्थात सीता। सीता जी जैसे ही अभी नगर से निकली हैं और धरि धीर यानी बड़ी ही धैर्यता धारण किए हुए अभी मग में रास्ते में 2 डग ही 2 कदम ही चल पाई हैं। चूँकि वो महल की रानी हैं और बहुत कोमल भी हैं, तो वही कह रहा है कि अभी बड़ी ही धैर्यता धारण करके अपने अंदर मुश्किल से रास्ते में 2 कदम चल पाई हैं। उतना ही में क्या हो रहा है कि झलकी भरी भाल कनी जल की, उनके माथे पे जो है भारी मात्रा में जल के कण जो हैं वह झलकने लगे। झलकी भरी भाल कनी जल की, जल के जो कण हैं वो उनके भाल माथे पे भरी झलकी भारी मात्रा में झलकने लगे, यानी बहुत सारे पसीना जो हैं उनके माथे पे दिखाई देने लगे। और पुट सूख गए मधुराधर वय, मधुर अधर यानी होठ। होठ मतलब अधर मतलब क्या होता है? होठ। और पुट मतलब होता है कोमल। कोमल और मधुर जो उनके होठ हैं वो भी क्या है? सूख गए हैं। एक बार फिर से आप ऊपर से देख लेंगे कि जैसे ही नगर से सीता जी निकली हैं, बड़ी धैर्यता पूर्वक रास्ते में 2 कदम चली हैं, उतना ही में उनके माथे पे जो है जल की भारी मात्रा झलकने लगी, जल के कण की, अर्थात पसीना बहने लगा। उनके होठ जो हैं मधुर और कोमल होठ जो हैं वो सूख गए हैं। फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करिहों कितवय। बूझत मतलब पूछना, केतिक मतलब कितना, और पर्ण कुटी मतलब पत्तों की कुटिया। पर्ण मीन्स पत्ता होता है और कुटी मतलब कुटियाँ। तो कह रही हैं कि फिर श्री राम से पूछ रही हैं, जो जब वो काफ़ी थक जाती हैं तो श्री राम से पूछ रही हैं कि चलनो अब केतिक। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक। वो श्री राम से सीता मैया पूछती हैं कि अभी और कितना चलना है। और पर्ण कुटी करिहों कितवय, और जो पत्ते की कुटिया, घास फूस की कुटिया हम लोग को बनाना है, वह कित कहाँ बनाना है। चूँकि सीता जी काफ़ी थक जाती हैं, अब उनको विश्राम करने का मन होता है, तो राम जी से पूछती हैं कि चलनो अब केतिक, अब अभी कितना और चलना है, और पत्ते की कुटियाँ हम लोगों को कहाँ बनाना है। तियकी लखी आतुरता, तिय मतलब पत्नी होता है और लख मतलब देखना, आतुरता मतलब व्याकुलता। पिय यहाँ श्री राम जी को कहा गया है
और चारु मतलब होता है सुंदर, अति मतलब अत्यंत, और चारु मतलब सुंदर। जल आप जानते ही हैं, च्वय मतलब चूना। तो जैसे ही सीता जी श्री राम से पूछती हैं कि अभी कितना और चलना है और पत्तों की कुटिया जो है हम लोगों को कहाँ बनाना है, इतना सुनते हुए तियकी लखी आतुरता, अपने पत्नी की आतुरता को, व्याकुलता को लख जाते हैं, यानी समझ जाते हैं। राम जी जो हैं वह अपनी पत्नी की व्याकुलता को समझ जाते हैं कि अब ये काफ़ी थक चुकी हैं, चूँकि महल में रहने वाली और वन में जब चली हैं तो काफ़ी 2 कदम चलने के बाद ही थक गई हैं। तो कह रहे हैं कि तियकी लखी आतुरता, अपने पत्नी की आतुरता को श्री राम समझ जाते हैं, और समझने के बाद पियकी अखिया अति चारु, जो अत्यंत सुंदर श्री राम की आँखें हैं वह चली जल च्वय, उनके आँखों से जल बहने लगा, अर्थात अश्रु बहने लगा। आँखों के जल को हम अश्रु कहते हैं। तो अपने पत्नी की व्याकुलता को श्री राम समझ गए हैं, और समझ के उनकी जो सुंदर, अत्यंत सुंदर आँखें हैं उनसे जल बहने लगा या चूने लगा। इसमें श्रृंगार रस है, और छंद मैं बता चुकी हूँ पहले ही कि सारा वन पथ पर का जितना भी छंद है सब सवैया है। और इसमें अलंकार अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि धरि धीर और बहुत सारा आप देखेंगे, अखिया अति, भरी भाल, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। इसमें कई जगह वर्णों की आवृत्ति हम देखेंगे। दूसरा सवैया देखेंगे, जल को गए लखन है लरिका, परिखौ पिय छाह घरी क मैं ठाढ़े, पोछि पसेऊ बयारी करऊँ, अरुपाय पखारेऊ भूभुर ठाढ़े। अब 2 लाइन का अर्थ इकट्ठे देख लीजिए। जल को गए हैं, जल आप जानते ही हैं, लखन यहाँ लक्ष्मण जी को कहा गया है, और लरिका लेने के लिए। परिखो मतलब प्रतीक्षा करना, पिय यहाँ श्री राम को कह रही हैं सीता मैया, और घड़ी मतलब एक घड़ी या कुछ क्षण, और ठाढ़े मतलब खड़ा हो जाना। पोछी पोछना, पसेऊ मतलब पसीना, बयारी हवा, हवा करना, और पाँव पखारना का मतलब जानते ही हैं आप, पैरों को धोना। भूभुर बालू को कहा गया है या रेत को, और डाढ़े मतलब तपे हुए। भूभुर डाढ़े मतलब बालू या रेत से तपे हुए। ऊपर से आप देखिए इसका भाव, सीता जी कह रही हैं राम जी से कि जल को गए लखन है लरिका, लक्ष्मण जो हैं वह जल लेने के लिए गए हैं, तो क्यों ना हम थोड़ी सा परिखों प्रतीक्षा कर लें। सीता जी को अब चलने का मन नहीं है, तो कह रही हैं श्री राम से कि लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं, तो परिखों पिय, हे राम हम क्यों न थोड़ा सा प्रतीक्षा कर लें उनकी। और छाह घड़ी कहवाएँ ठाड़े, कुछ क्षण जो है हम छाए में खड़े हो जाते हैं, और तब तक मैं क्या करूँगी, पूछ पसेऊ बयारी करो, आप बहुत थक गए हैं तो मैं आपका पसीना तब तक पोंछ दूंगी और हवा भी कर दूंगी, बयारी करो, आपको हवा भी कर दूंगी। और उपाय पखारी हूँ, और आपके पैरों को भी धो दूंगी, जो कि रेत से तपे हुए हैं, गरम बालू या रेत में जो आपके पैर तप गए हैं, तब तक मैं उसको धो भी दूंगी। जैसे जब आदमी खुद थक जाता है तो दूसरे से कहता है कि चलिए थोड़ा सा आप आराम कर लीजिए, उसको ये लगता है कि इसी के बहाने मैं भी आराम कर लूँगा। तो ठीक यही हाल सीता जी का है। सीता जी काफ़ी थक गई हैं, तो उसी बहाने श्री राम को कह रही हैं कि आप चलिए थोड़ा सा आराम कर लीजिए, जब तक लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं क्यों न हम थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लें, और कुछ क्षण जो है हम कहीं छाए में चल के खड़े हो जाते हैं, और तब तक मैं आपका पसीना पोंछ दूंगी और आपको हवा भी कर दूंगी, और जो रेत में आपके पांव तप गए हैं उसको मैं धो भी दूंगी। नीचे देखेंगे, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानिके, बैठी विलम्ब लव कंटक काढ़े, जानकी नाह कुनेह लखयो, पुलको तनु बारी बिलोचन बाढ़े। तुलसी रघुवीर प्रिया, जब सीता जी ऐसा बोलती हैं
तो रघुवीर श्री राम जो हैं अपने प्रिया यानी सीता मैया के श्रम जान के थकान को समझ जाते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऊपर के लाइन में जो सीता मैया बात कही हैं, इसको श्री राम जो हैं वह अपने प्रिया यानी सीता के थकान को समझ गए हैं कि सीता अब थक गई हैं, और छाए में वहीं बैठ जाते हैं। और बैठ के क्या करते हैं, बैठ विलम्ब लव कंटक काढ़े। कंटक मतलब कांटा और काढ़े मतलब काढ़ना या निकालना। तो सीता जी के पैरों में कांटा चुभा होता है। वह श्री राम बैठकर वहीं छाए में और कांटे को बड़ी देर तक विलम्ब करके देर करके निकालते हैं, इसलिए कि जितना ही देर मैं कांटा निकालूंगा कम से कम उतना देर तो सीता आराम कर लेंगी। यह सोचते हुए और विलम्ब लव कंटक काढ़े, बड़ी देर तक श्री राम जो है उनके पैरों से कांटों को निकालते रहे। जानकी नाह कुनेह लखौ, और सीता मैया, नाह मतलब होता है स्वामी, और नेह मतलब प्रेम, और लखौ मतलब जानना या देख लेना। तो सीता मैया अपने स्वामी के इस प्रेम को समझ गई हैं कि इतना देर तक के कांटा क्यों निकाल रहे हैं, कि जितना ही देर तक कांटा निकालेंगे उतना ही देर तक मैं आराम कर लूं। जानकी अपने स्वामी के इस प्रेम को समझ जा रही हैं। जानकी नाह को नेह लखौ, अपने नाह को यानी अपने स्वामी के नेह को, प्रेम को वह लखौ समझ जा रही हैं। और प्रेम को समझकर पुलको तन, उनका जो तन है, शरीर है, वह पुलकित हो जा रहा है, रोमांचित हो जा रहा है। और बार बिलोचन बाढ़े, बिलोचन मतलब होता है नैन, और वार मतलब होता है पानी। तो उनके नैनों से पानी बहने लगता है, बाढ़े मतलब बहने लगता है। जानकी जो फिर से 2 लाइन का ऊपर से देख लेंगे कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रघुवीर श्री राम जो हैं अपने प्रिया यानी सीता के श्रम जान के उनके थकान को समझ जा रहे हैं, और बड़ी देर तक बैठ के उनके पैरों से कंटक काढ़े, कांटे को निकाल रहे हैं। जानकी नाह को नेह लखौ, अपने स्वामी के इस प्रेम को सीता मैया समझ जा रही हैं, और समझ के उनका शरीर जो है वह पुलकित हो जा रहा है, रोमांचित हो जा रहा है। और बिलोचन, नैनों से वार, पानी बहने लगता है, अर्थात अश्रु बहने लगता है। अब यहाँ पे गांव की सखियाँ जो हैं वह वन में जाते हुए सीता, राम और लक्ष्मण को देखती हैं, जो कि बहुत ही सुंदर हैं, राम, सीता और लक्ष्मण। तो जैसे जैसे गांव से गुजरते हैं, गांव की सखियाँ जो हैं उनको देखती हैं। तो इसी का वर्णन यहाँ किया गया है। एक सखी दूसरे सखी से आपस में बात कर रही हैं। क्या बात कर रही हैं सखी आपस में? रानी मैं जानी अजानी महा, पविपाहन हूँ ते कठोर हियो हैं। राजहु काज अकाज न जान्यो, कहो तिय को जिन कान कियो हैं। यहाँ गांव की सखियाँ आपस में बात कर रही हैं। एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि रानी मैं जानी अजानी महा, हे सखी मैं रानी को अर्थात कैकेयी को मैं जान गई हूँ, मैं जानी जान गई हूँ। अजानी महा, वो महान अज्ञानी हैं। अजानी मतलब अज्ञानी और महा मतलब महान। पवि मतलब ब्रज और वज्र, पवि मतलब वज्र, और पाहन मतलब पत्थर, और कठोर आप जानते ही हैं, हियो मतलब हृदय। तो यहाँ आपस में गांव की सखियाँ एक दूसरे से बात कर रही हैं कि हे सखी, रानी को मैं जान गई हूँ, वो महान अज्ञानी हैं, और उनका जो हृदय है कठोर हियो, वो बहुत ही कठोर है, वज्र और पत्थर के समान कठोर है। पविपाहन हूँ ते कठोर हियो हैं। हियो मतलब हृदय, उनका जो हृदय है वह वज्र और पत्थर से भी ज़्यादा कठोर है। फिर से अब देख लेंगे कि गांव की सखियां एक दूसरे से बात कर रही हैं कि हे सखी, मैं रानी को भली प्रकार जान गई हूँ, वो महान अज्ञानी हैं, और उनका जो हृदय है वह वज्र और पत्थर से भी कठोर है, ज़्यादा कठोर है। कह नीचे कर रही हैं कि राजहु काज अकाज न जान्यो, कहो तिय को जिन कान कियो हैं। राजऊ यहाँ दशरथ जी को कहा गया है, और काज अकाज मतलब होता है उचित और अनुचित। न जान्यो मतलब नहीं जानना। कहो तिय को, तिय मतलब पत्नी,
और कान कियो मतलब कहना मान लेना। सखियाँ कह रही हैं एक दूसरे से कि राजा भी उचित और अनुचित का विचार नहीं किए हैं। राजहु काज अकाज न जान्यो। राजा दशरथ जो हैं वो भी उचित और अनुचित का थोड़ा सा भी विचार नहीं किए हैं और कहियो तिय को अपने पत्नी के कहना को जिन कान कियो हैं मान लिए हैं और अपने पत्नी के कहना को वो मान लिए हैं और थोड़ा सा भी उचित और अनुचित का विचार नहीं किए हैं। कान कियो मतलब कहना मान लेना, तिय मतलब पत्नी। सखियाँ कह रही हैं कि राजा दशरथ जो हैं वो भी उचित और अनुचित का थोड़ा सा भी विचार नहीं किए हैं और अपने पत्नी के कहना को मान लिए हैं। नीचे कह रही हैं सब, ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जिए हैं। आखिन में सखी रखिबे जोग इन्हें किमिकै बनवास दियो हैं। सखियाँ कह रही हैं कि ऐसी मनोहर मूर्ति को, चूँकि राम लक्ष्मण और सीता तीनों काफ़ी सुंदर होते हैं इसीलिए इनको मनोहर मूर्ति कहती हैं सब सखियाँ, कि ऐसे मनोहर मूर्ति को से बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जिए हैं, जो इनके प्रिय लोग हैं। प्रीतम मतलब प्रिय, जो प्रिय लोग हैं बिछुड़े कैसे, इनसे बिछुड़ कर और जियो है, कैसे जी रहे हैं कि इतने सुंदर मनोहर मूर्ति से इनके जो प्रिय लोग हैं वह बिछुड़ कर कैसे जी रहे हैं। ये सखियाँ आपस में बात कर रही हैं। नीचे कर रही हैं कि आखिन में सखी राखिबे जोग। हे सखी, ये तीनों तो आँखों में रखने योग्य हैं, इतने सुंदर हैं, इनकी जो मूर्ति है इतनी सुंदर है कि ये तो आँखों में रखने के योग्य हैं। इन्हें किमिकै वनवास दिए हैं, इन्हें क्यों वनवास दिया गया है समझ में नहीं आ रहा है। इतने सुंदर मूर्त को से बिछुड़कर इनके प्रेमी लोग कैसे जी रहे हैं और ये तो आँखों में रखने के योग्य हैं, इन्हें आखिर वनवास क्यों दे दिया गया है। इसमें भी अनुप्रास अलंकार है और छंद सवया है। नीचे आप देखेंगे, शीस जटा उर्बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें तून सरासन बान धरे तुलसी वन मार्ग में सुठी सोहें। यहाँ सखियाँ सीता जी से पूछ रही हैं, क्या पूछ रही हैं कि हे सीता, शीस जटा, शीस मतलब सिर और जटा मतलब आप जानते हैं जब बाल बड़ा हो जाता है। उर मतलब हृदय, बाहु मतलब भुजा और विशाल मतलब विशाल होता है, बहुत बड़ा। बिलोचन मतलब नेत्र, लाल का मतलब लाल ही होता है और तिरछी सी भौवें मतलब थोड़ा सा टेढ़ा भौं। तून मतलब तरकस, सरासन मतलब धनुष, बाण मतलब बाण और धरे मतलब रखना और वन मार्ग यानी वन के मार्ग में और सुठ सोहे मतलब सुंदर लगना। तो सखियाँ यहाँ सीता जी से पूछ रही हैं कि हे सीता, जिनके सिर पे जटा है, जिनका हृदय और भुजा काफ़ी विशाल है, उर बाहु विशाल, हृदय और भुजा काफ़ी विशाल है, बिलोचन लाल, जिनके नेत्र लाल हैं और जिनके भौहें तिरछे हैं, और जो धनुष और बाण तरकस में लिए हुए हैं। तून मतलब तरकस, सरासन धनुष और बाण, और जो अपने तरकस में धनुष और बाण लिए हुए हैं और जो वन के मार्ग में अत्यंत सुंदर दिख रहे हैं। फिर से आप ऊपर से 2 लाइन का इकट्ठे अर्थ देख लीजिए कि यहाँ सखिया सीता जी से पूछ रही हैं कि हे सीता, जिनके सिर पे जटा है, जिनका हृदय और भुजा काफ़ी विशाल है, जिनके नेत्र लाल हैं, जिनके भौहें तिरछे हैं, जो तरकस में धनुष और बाण रखे हैं और जो ये वन के मार्ग में काफ़ी सुंदर दिख रहे हैं। और फिर नीचे क्या कर रही हैं कि सादर बारहि बार सुभाय चितय तुम त्यों हमरो मन मोहें पूछत ग्राम बधू सिय सो कहूँ सावरे से सखी रावरे को है। फिर नीचे सखिया कह रही हैं कि और जो ये लिए हुए हैं वो सादर 12 ही बार सुभाय चिते, वो बड़े ही सादर के साथ आपको बार बार चिते मतलब देखना, वो बड़े ही सादर के साथ सम्मान के साथ आपकी तरफ बार बार देख रहे हैं।
सादर बारह बार सुभाय चिते, कि ये जो जिनके शीश पे जटाएं हैं जो ऊपर बताया गया है, ये कौन है और ये आपकी तरफ बार बार बड़े ही सादर पूर्वक आपको देख रहे हैं और ऐसा करते हुए त्यों हमारे मन मोहे, हम लोग के मन को मोह रहे हैं। जिनके शीश पे जटा है, जिनका हृदय और भुजा विशाल है, लाल नेत्र है, तिरछी भौवें हैं, जो तरकस में धनुष बाण रखे हुए हैं, वन मार्ग में अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे हैं और आपकी तरफ बार बार बड़े सादर नेत्रों से देख रहे हैं और हमारे मन को मोह रहे हैं। पूछत ग्राम बधू सियसो, गांव की बहुएं जो हैं वह सीता, सिय मतलब सीता से पूछ रही हैं कि हे सखी, ये जो सारा ऊपर वर्णन किया गया है, कहो सांवरे से, जो सांवले से हैं, सखी रावरे को हैं, रावरे मतलब आपके, कि हे सखी आपके कौन लगते हैं जो बार बार आपको बड़े ही सादर नज़रों से देख रहे हैं और हमारे मन को मोह रहे हैं। हे सीता, ये सांवले व्यक्ति आपके कौन हैं। पांचवा सवैया हम देखेंगे। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करि नैन दिसैन तिन्हें, समुझाई कछु मुस्काई चली। क्योंकि ऊपर का जो मैं सवैया पढ़ी हूँ उसमें श्री राम के सुंदरता का सखियाँ जो है काफ़ी वर्णन की हैं। तो श्री राम के सुंदरता का जो वर्णन सखियाँ की हैं, उनका वचन सीता जी को कैसा लग रहा है कि सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सुधा मतलब होता है अमृत और रस का मतलब आप जानते ही हैं, साने मतलब सना हुआ और बैन मतलब वचन। तो जो ऊपर के सवैया में जो सखियाँ ये वचन बोली हैं श्री राम की सुंदरता का वर्णन करते हुए, तो सीता जी को उनका वचन कैसा लग रहा है कि सुधारस साने यानी अमृत की रस में सना हुआ। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सखियों की सुंदर बैन वचन सुनकर सीता जी को ऐसा लग रहा है कि जैसे अमृत रूपी रस से सना हुआ हो उनका वचन। चूँकि राम उनके पति हैं और अपने पति के सुंदरता का बखान सुनकर सीता जी काफ़ी प्रफुल्लित हो रही हैं, इसलिए सखियों का वचन उनको अमृत रूपी रस में सना हुआ प्रतीत हो रहा है। तो कह रहा है कि सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सीता जी जो हैं उनके सुंदर वचन को जो मानो कि अमृत रूपी रस में सना हुआ हो सुनती हैं और सुनकर सयानी है जानकी जानी भली, सयानी मतलब चतुर, जानकी सीता जी, और भली मतलब भली जानी, भली प्रकार से जानना। सीता जी जो कि काफ़ी चतुर हैं, चालाक हैं, वह भली प्रकार से समझ गईं कि सखियाँ हमसे क्या पूछना चाहती हैं, गांव की जो बधुएं हैं वह क्या पूछना चाहती हैं, ये सीता जी बड़ी भली प्रकार से, अच्छे प्रकार से समझ गई हैं। तिरछे करि नैन दिसैन तिन्हें, समुझाई कछु मुस्काई चली, और अपने नैनों को तिरछा करते हुए, सैन मतलब इशारे से, संकेत से, और तिन्हें मतलब उनको सखियों को, सीता जी जो हैं अपने तिरछे नैन से संकेत करते हुए ही और मुस्कुरा कर ही समझा देती हैं नैनों से ही कि वो मेरे पति हैं। चूँकि वो शर्मिंदा से मुंह से नहीं कह पाती हैं, तो सखियां जब पूछ रही हैं कि आपके कौन हैं, तो सखियों का वचन जो है उनको अमृत रूपी रस के समान प्रतीत हो रहा है। और सयानी है जानकी, जानकी जो कि बहुत चतुर चालाक हैं, भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से समझ गई हैं कि क्या पूछना चाहती हैं गांव की बधुए। तो वो तिरछे करि नैन दिसैन तिन्हें, अपने नैनों को तिरछा करते हुए श्री राम की तरफ और संकेत में ही समझा देती हैं, कछु मुस्काई चली, मुस्कुराते हुए और संकेत में ही समझा देती हैं गांव के बधुओं को कि मेरे पति हैं। तुलसी तेहि अवसर सोहे सबय, अवलोकति लोचन लाहु अली। अवसर मतलब अवसर होता है समय, सोहे मतलब सुशोभित होना, अवलोकत मतलब देखना, लोचन मतलब नेत्र, लाभ मतलब लाभ, लाभ, और अली मतलब सखी। सखियाँ कह रही हैं कि
हे सखी तुलसी तेहि अवसर, इस अवसर को देखकर तेहि अवसर सोहे सभे अवलोकती। इस अवसर को सारी सखियां जो हैं वो देख रही हैं। किस अवसर को? जो सीता जी अपने नयनों को तिरछा करते हुए और संकेत में बता रही हैं कि मेरे पति हैं, इस अवसर को सखियां जो हैं, इस अवसर को सभय अवलोकती, सारी सखियां देख रही हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तेहि अवसर सोहे सभे अवलोकती लोचन लाहु अली। सखी जो हैं वह इस अवसर को सारी सखियां अवलोकत देख रही हैं और लोचन लाहु, अपने नेत्रों से उसका लाभ उठा रही हैं। जो सीता मैया तिरछी नज़रों से मुस्कुराते हुए समझा रही हैं, इस अवसर को सारी सखियां देख रही हैं। तेहि अवसर सोहे सभे अवलोकती, सारी सखियां इस अवसर को देखते हुए और लोचन लाहु, अपने नेत्रों से इसका लाभ उठा रही हैं। और जब अपने नेत्रों से लाभ उठा रही हैं उस अवसर को, तो कैसा प्रतीत हो रहा है? जैसे कि अनुराग तड़ाग में भान उदय, बिगसी मनोमंजुल कंजकली। अनुराग तड़ाग, तड़ाग मतलब तो तालाब होता है, आप जानते हैं। अनुराग मतलब प्रेम, प्रेम रूपी तालाब। जब उस अवसर को सखियां देखते हुए अपने नेत्रों से उसका लाभ उठा रही हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अनुराग तड़ाग में भान उदय, प्रेम रूपी तालाब में राम रूपी सूर्य उदय हो गए हैं या उदित हो गए हैं। प्रेम रूपी तालाब में भान उदय, श्री राम रूपी सूर्य उदय हो गए हैं। और बिगसी मनोमंजुल कंजकली, मंजुल मतलब सुंदर, कंज मतलब कमल और कली मतलब आप जानते ही हैं। बिगसी मतलब विकसित होना। कि प्रेम रूपी तालाब में श्री राम रूपी सूर्य का उदय हो गया है और उसमें सुंदर कमल की कलियां जो हैं विकसित हो गई हैं। मनो, यहाँ मनो शब्द आया है कि मानो, इसलिए इस सवया में उत्प्रेक्षा अलंकार है। कि मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे प्रेम रूपी तालाब में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया है और कमल की सुंदर कलियां मानो विकसित हो गई हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जब सखियां अपने नेत्रों से उस अवसर का लाभ ले रही हैं, तो उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रेम रूपी तालाब में श्री राम रूपी सूर्य का उदय हो गया है और कमल की सुंदर कलियां मानो उस तालाब में विकसित हो गई हों। आशा है आपको इसका अर्थ अच्छे से समझ में आ गया है।